आज बड़ा विवाद हो गया। विवाद कल से शुरू हुआ जब अरविंद केजरीवाल जवाब नहीं दे पाए कि वो मौलाना तौकीर रजा के पास क्यों गए थे। आज लेकिन वो उनके बचाव में आ गए। मैं बरेली गया था, वहाँ पे दरगाह पे गया था, दरगाह पे मत्था टेकने के लिए गया था, चादर चढ़ाने के लिए गया था। मैं उनसे मिला और मैं आ गया। अरविंद केजरीवाल जिस तौकीर रजा से मुलाकात को लेकर सफाई दे रहे हैं वो बरेली दंगों के सिलसिले में गिरफ्तार हो चुके हैं और तस्लीमा नसरीन और जॉर्ज बुश को फतवा जारी करवाने के मामले में भी उनका नाम आया था। जिस मौलाना से आपकी मुलाकात हुई थी तौकीर रजा के साथ, वो हाल ही में अरेस्ट हुए थे। बरेली में बहुत सीरियस रायट्स हुए थे 1 महीना तक, और उन्होंने कम्युनल स्पीचेस वगैरह दिया था। उसके कारण उनको दंगा भड़काने के आरोप में उनको अरेस्ट किया था। मुझे इसके बारे में पता नहीं है। हाँ, मेरे को फ्रैंकली नहीं पता था, मुझे इसके बारे में पता नहीं था। क्या आप तौकीर रजा खान जिसके पास आप गए थे, जिन्होंने आपको समर्थन का वादा किया, क्या आप उनको मना करेंगे? आप मेरे पास मत आइए, अब मुझे पता चल गई। सर, मैं एक बार पता कर लेता हूँ। लेकिन अब तौकीर रजा के बारे में अच्छी तरह मालूमात करने के बाद भी वो साफ तौर पर नहीं कह पाए कि दंगे के आरोपी का समर्थन उन्हें मंजूर नहीं। और जब मैंने आज उनसे बात की, वो साफ साफ कह रहे हैं कि वो भी हिंसा की राजनीति में यकीन नहीं रखते हैं। लेकिन तौकीर रजा खुलकर कह रहे हैं कि वो अरविंद के साथ है। हंगामा भी वो लोग कर रहे हैं जिनके खिलाफ अरविंद केजरीवाल मजबूती के साथ लड़ाई कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। एबीपी न्यूज पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद कांग्रेस और बीजेपी ने एक साथ अरविंद पर निशाना साधा। अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए तौकीर जैसे लोगों से जाकर संपर्क करते हैं और फिर सफाई देते हैं। मुझे सिर्फ अरविंद केजरीवाल साहब की इस पॉलिटिक्स पर एतराज है कि उन्हें अब ये सब कैसे याद आ रहा है। अरविंद पर निशाना साधते समय कांग्रेस पिछले लोकसभा चुनाव की उस तस्वीर को भूल रही है जिसमें राहुल गांधी के साथ तौकीर रजा मंच पर मौजूद थे। तो ये सवाल है कि इस तरह के शख्स से समर्थन क्यों मांगा। हमने आम आदमी पार्टी से भी संपर्क साधा था, लेकिन उनकी तरफ से अरविंद केजरीवाल अपनी बात कह चुके हैं, बचाव में जो बोल चुके हैं, जो आपने सुना भी। कांग्रेस और बीजेपी से हमारे साथ हैं मीम अफजल साहब, कांग्रेस से मौजूद हैं, उनके सामने बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी हैं। अफजल साहब, लेकिन अभी आप अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं यही साहब, यही जनाब मौलाना साहब तो राहुल गांधी के मंच में भी थे, तो गलत क्या किया अरविंद केजरीवाल ने? देखिए, हमने ये कभी नहीं कहा, और मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि आप पार्टी जो है उसने अपना जो उसका जन्म हुआ, उसकी जो सियासत शुरू हुई वो रामलीला ग्राउंड से उस वक्त हुई जब अन्ना हजारे का मूवमेंट चला, और उस वक्त आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने उस रामलीला ग्राउंड में उनकी पूरी मदद की थी और वो लोग खड़े हुए थे। उस वक्त माइनॉरिटीज से कुछ लोग भी वहां शामिल नहीं हुए। जाहिर है वो समझ रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का शो है जो कुछ भी है। और अपने पूरे इस जो इनका अभियान चल रहा है पिछले कई महीनों से, इसमें कभी इस तरह की कोई चीज हमने देखी नहीं, तो जाहिर है इस पर हैरत का इजहार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह को बहुत सारे मतलब आप ये नहीं मानते कि ये गलत है, ये आपको सिर्फ हैरत है? जी, मैंने ये कहा है, मैंने गलत और सही का तो जवाब नहीं, मैं तो, मेरा सवाल तो आप पार्टी से है कि उनको इसकी जरूरत क्या पड़ गई। देखिए, जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, आपने कहा अभी उन्होंने तौकीर रजा साहब ने एक जमाने में, इनकी अपनी पार्टी है और ये बात सही है कि इन पर दंगों के लेकर के इनको अरेस्ट किया गया था, लेकिन 72 घंटे के बाद इनको छोड़ दिया गया और कोई केस इनके ऊपर नहीं बनाया गया, और मायावती जी का जमाना था और ये मायावती की पार्टी में नहीं थे उस वक्त। तो मैं आपको ये बताऊं ना, समाजवादी पार्टी में थे। इनकी अपनी एक पार्टी है जो ये इलेक्शन में समझौता करते रहे हैं। अब इनकी सियासत जो कुछ भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस पर आज सुबह को बहुत सारे लोगों ने कहा वो एक क्रिमिनल है, तो कम से कम इस बात से परहेज करना चाहिए। बरेली जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्ट है और इनके बड़े भाई उसके सज्जादा नशीन हैं। लेकिन केजरीवाल अचानक बरेली कैसे पहुंच गए, उनकी मुलाकात कैसे हुई, वो ये कह रहे हैं कि आपका सवाल ये, लेकिन आप विजेंद्र जी के पास चलते हैं। वक्त आपका मैं रोक रहा हूं क्योंकि 1.25 मिनट आपका बाकी है, 3 मिनट पूरे विजेंद्र गुप्ता जी के बाकी हैं। विजेंद्र जी, आप आज बोल रहे हैं आम आदमी पार्टी को कि वो यहाँ क्यों जा रहे हैं, वहां क्यों जा रहे हैं। अरे भाई, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं और वो कह रहे हैं हम सब जगह जा रहे हैं। बाकी जगह जाते हैं तब तो कोई नहीं पूछता, जब किसी मौलाना के पास जाते हैं तब आप सवाल खड़े कर देते हैं। किशोर जी, मैं 2 बात कहना चाहता हूँ। पहला तो जो कांग्रेस के मेरे साथी ने लगभग 1.25 मिनट जो कुछ बोला उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। वो बहुत डिप्लोमेटिक रिप्लाई है
बहुत घुमा फिरा कर वो अपनी बात कह रहे हैं। वो डिफेंसिव भी हैं, वो ऑफेंसिव भी होना चाहते हैं। समझ में नहीं आया वो कहना क्या चाहती हैं। और दूसरा, जो आम आदमी पार्टी का कोई नुमाइंदा आज आपके चैनल पर नहीं आया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं वो कितना डिफेंसिव है। एक तरफ केजरीवाल डिफेंसिव है और दूसरी तरफ आम आदमी का कोई भी नुमाइंदा आज यहाँ पर चर्चा में शामिल नहीं, होने लेकिन के लिए उन्होंने आने को गलत क्या तैयार नहीं किया हुआ। आपकी नजर में? जी, आपकी नजर में गलत क्या किया? तौकीर रजा, जिनको दंगे भड़काने का जुर्म में गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने 2010 में भड़कीले भाषण दिए, जिस पर तस्लीमा, आपने खुद आज आपके चैनल ने दिखाया था कि तस्लीमा ने ऑब्जेक्शन किया कि केजरीवाल उनसे क्यों मिले। सवाल यह है कि जो लोग एक सैद्धांतिक राजनीति की बार बार राग अलापते हैं और बार बार लोगों को पाठ पढ़ाने की कोशिश करते हैं, वो खुद कितने कम्युनल तरीके से चुनावों में आना चाहते हैं। इससे पहले मोहन चंद शर्मा के मामले में उन्होंने बटला हाउस के मामले में जो बयान दिए, जी और आज लेकिन आप उन पे आरोप लगा रहे हैं, आप उन पे कह रहे हैं कि वो सैद्धांतिक की बात करते हैं। आप भी तो सिद्धांतों की बात करते हैं, लेकिन आज आपने बाकी एबीपी न्यूज की बाकी खबरें भी देखी होंगी। आपने ये वाली खबर देखी, बाकी खबरें देखी। आपके एक सांसद को गिरफ्तार कर लिया गया एक आरटीआई कार्यकर्ता के मर्डर केस में। देखिए, कथनी और करनी में अंतर साफ रूप से नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल का। और चर्चा इस समय बरेली के तौकीर रजा को लेकर के। अगर आप ये 3 मिनट में मुझे दूसरी चर्चा की ओर ले जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आपके ऊपर भी तो तमाम तरह के इल्जाम लगते रहते हैं। मेरा पूरा फोकस इस विषय पर है और मुझे ये, मैं इस साफ रूप में जानना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह है कि तौकीर रजा के पास बरेली में 2 घंटे जाकर के अरविंद केजरीवाल ने क्या बातचीत की और उनका एजेंडा क्या है, और तौकीर रजा की सपोर्ट से वो दिल्ली में क्या करना चाहते हैं। क्या वो दिल्ली के अंदर, अगर तौकीर रजा उनको समर्थन दे रहे हैं, वातावरण है उसको खराब करना चाहते हैं? तौकीर रजा अगर समर्थन दे रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? सवाल ये है कि तौकीर रजा की जो पर्सनैलिटी है वो एक कम्युनल पर्सनैलिटी है, दंगा भड़काने वाली की पर्सनैलिटी है, और महिलाओं के प्रति जो उन्होंने अनादर की भाषा का प्रयोग किया था, और जहां तक कि उन्होंने बुश के अगेंस्ट 25 करोड़ रुपए उनका सर लाने का ऐलान किया था। कुल मिलाकर के जो लोग हिंसा पर विश्वास, जो अफजल साहब ने कहा कि रामलीला मैदान में जब हो रहा था तब आपने समर्थन नहीं किया था, आपने समर्थन नहीं किया था इन्हीं लोगों का। आपने भी तो अरविंद केजरीवाल और सब लोगों का समर्थन किया था जब रामलीला मैदान में आंदोलन हो रहा था। हमने कभी अरविंद केजरीवाल जिन्होंने अन्ना को धोखा दिया, अन्ना के पूरे आंदोलन को जिन्होंने आज पूरा उसको कोलैप्स, मैं कहूंगा कोलैप्स किया है, उसको खराब किया है, और अन्ना का आंदोलन जो नॉन पॉलिटिकल एक आंदोलन था, उसकी अगर हवा किसी ने निकाली है तो उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। तो फिर विजय गोयल जब बिजली का आंदोलन कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे थे तो उनको मंच पे क्यों बुला लिया था? आपने भी बुला लिया था उनको मंच पे, उनका समर्थन लेने के लिए। मैं आपको साफ रूप से कहना चाहता हूं, आप बहुत छोटे विषयों को, किशोर जी एक बड़े मुद्दे में बहुत छोटी बातें कर रहे हैं, मैं माफी चाहूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल को जब आप बड़ा नहीं मान रहे थे, उनका समर्थन लेने के लिए आपने भी तो अपने मंच पर बुला लिया था। वो कहीं समर्थन लेने जा रहे हैं तो गलत क्या? देखिए, हमने कोई समर्थन नहीं लिया किसी का, आपको गलतफहमी है। नहीं, आप चर्चा को सार्थक रखें। पहला विषय मैं ये कह रहा हूं, क्या ये हकीकत नहीं कि विजय गोयल बिजली पर जब धरना कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल वहां पहुंचे थे, उनको मंच पर भी बुला लिया था आपने? देखिए, एक राजनीतिक पार्टी है आज अरविंद केजरीवाल, और चुनाव लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के रूप में, और लोगों को गुमराह कर रहे हैं सीधे तौर पर। इसके आगे इसमें साफ रूप से कहना है कि इसको एक कम्युनल और पॉलिटिकल मोटिवेटेड मूव है ये टोटल अरविंद केजरीवाल का, जो लोगों को इसको देख करके बहुत बुरा लगा है और एक विश्वास टूटा है। अफजल साहब, आपसे संपर्क टूट गया था इसलिए आपसे बात नहीं हो पाई बीच में, लेकिन कहना विजेंद्र गुप्ता जी का, भाई इनको क्या जरूरत पड़ गई वहां जाने की, बरेली जाने की क्या जरूरत पड़ गई? ये कम्युनल पॉलिटिक्स है जिसके बीजेपी खिलाफ रही है। नहीं, मैंने तो पहले ही किशोर जी ये बात कही है कि मुझे हैरत है। दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल अभी भी कुछ और कह रहे हैं और मौलाना कुछ और कह रहे हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, मौलाना तौकीर साहब ने उनसे ये कहा कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ इस वक्त काम कर रहा हूं, और उनको लाल बत्ती भी समाजवादी पार्टी की तरफ से मिली हुई है उत्तर प्रदेश में। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आप मुलायम सिंह से बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, जिसको केजरीवाल ने मना कर दिया। मेरी जानकारी की बुनियाद पर मैं ये कह रहा हूं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं तो हमेशा बोलता आया हूं कि केजरीवाल
या ये आप पार्टी जो है बुनियादी तौर पर और अन्ना का पूरा मूवमेंट, ये तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के तौर पर काम करती रही है और आज भी कर रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि सोचे समझे प्लान के तहत केजरीवाल वहां गए हैं और उन्होंने जाकर मौलाना से बात की ताकि ये पब्लिसिटी हो और सारे टीवी चैनल दिखाएं और दिल्ली के इलेक्शन को पोलराइज करने की कोशिश करें। पर ये मुझे तो ये आपकी शुबा है। पार्टी मेरा सवाल ये कि आपकी पार्टी ये कई बार करती रही है ऐसे कई लोगों के पास जाने का काम, जो ऐसा माना जाता है कि एक बड़े वोट बैंक पर या बड़े समुदाय पर उनका असर है, उनसे जाके समर्थन मांगना। राहुल गांधी खुद देवबंद गए या तौकीर रजा के साथ मंच पर बैठे। ये वाली राजनीति बंद नहीं होनी चाहिए। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, हम जब कभी भी कहीं जाते हैं तो उन लोगों के पास जरूर जाते हैं जिनका किसी कम्युनिटी के अंदर एक अच्छा असर है, और वो कोई भी हो, अगर उनसे हम तो आप कम्युनिटी को वोट बैंक मान लेते हैं? तो बेसिकली पॉलिसी है कि सेकुलरिज्म को लेकर के हम चले। नहीं, वोट बैंक नहीं मानते हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि शिकायतें करने वाले और अपने मामलात को सामने रखने के लिए बहुत सारे वर्ग जो हैं वो सामने आते हैं जब आप सरकार में होते हैं या नहीं भी होते हैं तब भी। तो इस तरह की डिमांड वो लोग करते हैं और उनसे मिलना जरूरी होता है, तो इसलिए जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कहीं एजेंडे के अंदर ये सब चीजें हैं ही नहीं तो उन्हें तो खैर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको ना मिलना है ना कुछ ना। उन्होंने तो 2 आदमी अपनी कमेटी में रख दिया, उनको टेलीविजन आखिरी पर 5 सेकंड विजेंद्र जी काफी है इनके लिए। विजेंद्र जी, रामदेव जी आपके लिए समर्थन मांगते हैं और आप भी बहुत लोगों के पास जाते हैं, तो ये समर्थन मांगना, ये करना, इसमें गलत क्या कर दिया किसी राजनीतिक पार्टी ने? किशोर जी, जो दंगे भड़काने के आरोप में गिरफ्तार हो, हत्या के फतवे जारी करे, हिंसा में विश्वास रखे, भड़काऊ भाषण दे और देश का सौहार्द बिगाड़ने का कोशिश करेगा, हम उस हर व्यक्ति का आपका पॉइंट लिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब आपका भी। आम आदमी पार्टी का नुमाइंदा इस बहस में नहीं था, लेकिन अरविंद अपनी बात रख चुके हैं। हमारे दर्शक क्या कह रहे हैं कि ये एक कदम केजरीवाल के लिए जीती बाजी हराने वाला साबित होने जा रहा है। चंद्रकांत गोस्वामी जी हमारे दर्शक मानते हैं। ब्रह्मतेज शर्मा जी फेसबुक पर लिखते हैं, मौलाना तौकीर राहुल गांधी के मंच पर आए तो राहुल धर्मनिरपेक्ष और दूसरा कोई मौलाना से बात करे तो वो सांप्रदायिक, ऐसा कैसे हो सकता है? तो ये जो दोहरे मापदंड है ये ना हो। हालांकि ये सवाल जरूर आम आदमी पार्टी पर ज्यादा इसलिए उठता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि वो अलग तरह की राजनीति कर रही है।